हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये गवर्नर हाउस में जो टेस्टें कंडक्ट की जा चुकी हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं, सबसे पहली बात तो ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। अब इन रिपीट होने की वजह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या तो आपको रटा लगाना पड़ेगा, इसलिए ये रिपीट नहीं होंगे। सिर्फ इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, इसमें परसेंटेज का अमाउंट चेंज करेंगे या किसी भी वैल्यू कोई दे के आपसे पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 ये हमारे पास है 23। ये 3 मरतबा राउंड अबाउट ये रिपीट हो चुका है टेस्टों में। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। एक तो ट्रेडिशनल वे, उसको उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहले लिखा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, ये हमारे पास दिया हो 25%। एक शुगर की कीमत है जो कि 25% बढ़ जाती है। द प्राइस ऑफ कंजप्शन टू बी डिक्रीज्ड सो दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। यानी कि उसमें कंजप्शन में जो है हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसका पता नहीं कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं हम, और एक्सपेंडिचर भी हम नहीं बढ़ा रहे। यानी कि वही अगर हम 100 रुपये की चीज़ लेते थे अब 125 की हो गई है, फिर भी हम यानी कि उसका वेट कम कर रहे हैं मगर अमाउंट को नहीं बढ़ा रहे। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल वे से। यानी कि अगर मसलन हमारे पास 25% जो कि इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ ये हमारे पास इंक्रीज़ इन परसेंटेज। ठीक है, ये 25% हमारे पास इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद नंबर ऑफ़ आइटम्स, ये ट्रेडिशनल वे जिसके थ्रू मैं ये करा रहा हूँ। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक के आप 2 सेकंड के अंदर ये इसको कर सकते हैं सॉल्व। इसमें आइटम्स नंबर, मसलन कोई चीज़, किसी चीज़ का जो वैल्यू हमें दिया तो नहीं है, मगर किसी चीज़ को हम 100 में से लेते हैं क्योंकि इनका एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं, ना तो इन्होंने दिया है। तो किसी चीज़ 100 लेते हैं, ये 100 हम यूनिट लेते हैं। मसलन अगर एक यूनिट जो है 1 रुपये का है, ठीक है, RS 1 रुपीज़ का। अब हमसे पूछ रहा है कि 100 चीज़ें उनमें इंक्रीज़ हुआ है, तो 100 रुपये का मसलन 25% इंक्रीज़ हुआ है, तो 100 पे कितना इंक्रीज़ होगा। तो ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अब इंक्रीज़ कितना है 25%। सबसे पहले हम इसको 25%, अब ये 100 हमारे पास ये परसेंटेज होगी, इसमें प्लस करेंगे 25% जो कि इंक्रीज़ हुआ है। अब ये हम इसको ऐड करेंगे तो ये 125% बन जाएगा। अब आपको पता है परसेंटेज को फ्रैक्शन करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ये भी परसेंटेज है, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए परसेंटेज ही अप्लाई करनी पड़ती है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6/5। अब ये 6/5 हमारे पास बन गया। फिर इसको मज़ीद जो डिवाइड करेंगे आप, ये हमारे पास 1.25 बन जाता है। यानी कि 6/5 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज़ का बन गया। यानी कि अगर कोई चीज़ 1 रुपये की थी, अब जो कि देखें ना, ये शो कर रहे हैं 100 यूनिट, ये यूनिट है, यहाँ पर परसेंटेज मैंने दी है। अब 100 यूनिट की चीज़ सी, 1 यूनिट जो कि RS 1 रुपये का मिलता है, अब कितने का है 1.25, यानी कि 1.25 रुपये की वो चीज़ मिल रही है। अब इसको क्या करेंगे, परसेंटेज हमारे पास कितनी थी, अब x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि रियल हमें वैल्यू जो मिला है 1.25 x के टर्म में इसको लेंगे हम। अब ये इज़ इक्वल 100 जो यूनिट हमें दिया हुआ था, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसके मतलब बताऊँगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास आएगा 100/1.25। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा। अब 80 क्या है, ये यूनिट्स हैं, और जो ये भी हमने लिया था 100, ये भी यूनिट है। परसेंटेज हमने नहीं लिया अभी, ये हमारे पास यूनिट है। अब क्या करेंगे हम, जो 80, अब देखो ना वो चीज़ हमारी अमाउंट, यानी कि जो हमारे पास कंजप्शन थी वो डिक्रीज़ हो गई। यानी कि हमारे पास अगर 100 चीज़ें हम लेते थे, अब कितनी ले रहे हैं, 80 चीज़ें ले रहे हैं। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा मैं, आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये 100 में से 100 जो यूनिट्स हमारे पास चीज़ें थी, उसमें से 80 चीज़ें माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास 20 बच गया।
अब ये 20 क्या है, ये 20 चीज़ें हम कम खरीदेंगे। पहले 100 चीज़ें खरीद करते थे, अब हम 20 चीज़ें कम करेंगे। किस पे खरीद कम करेंगे, अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज। तो आपने 100 से करना है, उसके बाद इंटू 100 इंटू परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज पूछ रहा है। ये हमने 100 किधर से लाया है, क्योंकि ये हमने 100 यूनिट्स हैं उसमें से ये निकाला है, यानी कि 100 चीज़ें, उसमें 20 चीज़ें हम कम लेंगे, यानी कि 20/100 इंटू परसेंटेज करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 20%। ये इसका ट्रेडिशनल वे था और ज़्यादा लेंथी था। आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना है। इसके लिए एक 2 स्टेप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपने। 25% यहाँ देखिए आप 25% इंक्रीज़ हुआ है, किस में, 100 में से। तो आप 25 में से प्लस 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 125% है, ठीक है। अपान में 100 डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज को अब निकालेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6/5 आएगा। अब पहले चीज़ अगर 5 रुपये की थी, अब कितने की मिल रही है, 6 रुपये की। कितने का इंक्रीज़ हुआ, 1 का। अब ये 1 का इंक्रीज़ किस पे हुआ है, 5 पे, यानी कि पहले 5 थी, अब 1 रुपया ज़्यादा हमें चीज़ वो मिल रही है, यानी कि 1/5। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। ये परसेंटेज की सिंबल हमारे पास ही आएगा 25%, यानी कि 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो ये हमारे पास 20% बन गए। यानी कि 20% हम जो ना कंजप्शन को डिक्रीज़ करेंगे, तब जाके हमें जो ना हमारा वो वैल्यू 25% उस पर एग्जिस्ट करता है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। अगर कोई और क्वेश्चन टिपिकल हो या डिफ़िकल्ट हो, तब भी मैं इसको जो ना शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू आपको समझाऊंगा।